पंचम समय कर्तव्य। ये श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 6 मंत्र नंबर 10 क्या कहा कि योग योजित सतमात्मानम रहस्य स्थिता, पूरे शरीर का योग करो अच्छे तरीके से, पूरे शरीर पूरे बदन का योग करो। और कब तक करो? वाबुद रब्बका हत्ता याती अकल यकीन, जब तक तेरी जिंदगी में सांस चल रही है ये नमाज नहीं छूटनी चाहिए। योग योजित सततमात्मानम रहस्य स्थिता, कितने देर तक करो? योग योजित सततमात्मानम, कंटिन्यू करते रहो रहस्य स्थिता, इसको कभी भी तुम मत छोड़ना। नबी यही फरमाया, मन तरक सलाता मक्तूबतन मुतअम्मिदन फकद कफर। ओ लोगों, जानबूझ करके नमाज तर्क मत करना। कभी आपने हजरत मुआज़ इब्ने जबल से कहा था, ऐ मुआज़ इब्ने जबल, इस नमाज की पाबंदी करते रहना, इस नमाज को मत छोड़ना। वला तत्रुकी सलात मक्तूबतन मुतअम्मिदन फइन मन तरक मक्तूबतन मुतअम्मिदन फकद बरियत मिनहु जिम्मतुल्लाह। अगर तुमने इस नमाज की पाबंदी की तो अल्लाह ताला तेरी जिम्मेदारी ले लेगा, तेरी हिफाजत करेगा। लेकिन अगर तूने नमाज की हिफाजत न की, वला तत्रुकी सलाता मक्तूबतन मुतअम्मिदन, अगर तुमने नमाज को जानबूझ करके छोड़ दिया, आज इससे बढ़कर के जानबूझ करके नमाज किसको बोलेंगे छोड़ने के लिए? होटलों में बैठ करके नमाज छोड़ी जा रही है, मोबाइल में गेम खेलते हुए नमाज छोड़ी जा रही है, आज सीरियल देख करके नमाज छोड़ी जा रही है, आज गप्पे मार करके नमाजें छोड़ी जा रही है, आज क्रिकेट देख करके नमाजें छोड़ी जा रही है। मेरे भाइयों, नबी ने फरमाया, अगर तुमने जानबूझ करके नमाज तर्क कर दी तो आई मुसलमानों, अल्लाह की जिम्मेदारी हट जाएगी। अब तुम जलील हो, रुसवा हो, काटे जाओ, मारे जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज मुसलमान अगर जलील है तो इस नमाज की पाबंदी नहीं कर रहा है, इस वजह से समाज के अंदर गंदगियां हैं। एंटी वायरस ये नमाज है, नमाज। दूसरे नंबर की एंटी वायरस मैं बताने जा रहा हूं, और इस एंटी वायरस को अपने घर के अंदर लागू करो, पैसा नहीं लगेगा। हाँ, इस नमाज को अपने घर के अंदर लागू करो। इतना बड़ा एंटी वायरस है कि अल्लाह के नबी ने कभी फरमाया था, क्या फरमाया? मन हाफ़ज़ अलैहा कानत लहू नूरन व बुरहानन व नजातन यौमल क़ियामा। सुनो और मुसलमानों, इतनी बड़ी एंटी वायरस मैं तुम्हें दे रहा हूं, जिसने नमाज की हिफाजत की, जिसने मौलवी हो, हाजी हो, गैर हाजी हो, गैर मौलवी हो, मदरसा में पढ़ती हो या न पढ़ती हो, कॉलेजों में पढ़ने वाली हो, यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले हो, शादीशुदा गैर शादीशुदा, कोई मतलब नहीं। मन हाफ़ज़ अलैहा कानत लहू नूरन व बुरहानन व नजातन यौमल क़ियामा। अगर नमाज की तुम हिफाजत करते रहोगे, नमाज की हिफाजत करते रहोगे, कानत लहू नूरा, तो कल क़यामत के दिन ये नमाज नूर बनकर की आए, ये नमाज रोशनी बन करके तेरे पास पहुंचेगा। वह नजातन यौमल क़ियामा, और क़यामत के दिन ये नमाज तुम्हें नजात दिला देगी, जहन्नम से ये नमाज तुम्हें बचा करके जन्नत में पहुंचाएगी। और ये नमाज दलील बन करके अल्लाह के सामने ये नमाज पहुंचेगी और कहेगी, अल्लाह यही वो बंदा था तो नमाज की पाबंदी करता था, और नमाज की वजह से इसने ज़िना को भी अपने आप से दूर कर दिया, शराब को भी अपने आप से दूर कर दिया, इसने जुआ को भी दूर कर दिया, ये नमाज की पाबंदी करता था। अल्लाह हम गवाही देते हैं कि अल्लाह इस बंदे को जहन्नम से बचा ले, अल्लाह इसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दे। व नजातन यौमल क़ियामा। नमाज पढ़ने वालों, इतनी बड़ी बशारत और इतनी बड़ी गुड न्यूज़, इतनी बड़ी शुभ समाचार, इतनी बड़ी खुशखबरी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सुनाई है कि अगर नमाज की पाबंदी है तो कल क़यामत के दिन आदमी जहन्नम से बच जाएगा। कितनी बड़ी खुशखबरी है, कितना बड़ा एंटीवायरस है। और अगर जो नमाज नहीं पढ़ेगा उसका क्या हाल होगा? सुनो पाकुड़ के लोगों, वमल्लम युहाफिज़ अलैहा कानत लहू नूर वमल्लम युहाफिज़ अलैहा लम यकुन लहू नूरुन वला बुरहानुन वला नजातुन व हुशिर यौमल क़ियामा मा फिरौन व क़ारून व हामान व उबय बिन खल्फ। जो नमाज नहीं पढ़ेगा, जो इस एंटीवायरस को अपने घर के अंदर लागू नहीं करेगा,
सुनो ओ गुमानी के लोगों, जरा गौर से सुनो, मेरे जुमले होते तो मार देते मेरे मुंह के ऊपर। दुनिया के किसी नेता की बात होती, कोई नेता अगर अपनी जबान से ये जुमले बोलता तो तुम्हें एक्सेप्ट न करते, लेकिन ये जुमले जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के जुमले। नबी से मोहब्बत है तो नबी की इताअत कर, नबी की बात मान। माता कुमुर रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, रसूल जो तुम्हें दे दे उसको तुम ले लो, रसूल तुम्हें जिन चीजों से मना कर दे उससे तुम अपने आप को रोक लो। मेरे भाइयों जरा देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों वमन लम युहाफिज अलैहा लम यकुन लहू नूरुन वला बुरहानुन, जो नमाज की पाबंदी नहीं करेगा, जो नमाज की हिफाजत नहीं करेगा, जो नमाज की फिक्र नहीं करेगा, जुमे की नमाज पढ़ने वालों, रमजान के महीने में जाकर के 2-4 मरतबा अपने सारों को पटकने वालों, और जुमे और ईद और बकरा ईद के नमाज पढ़ने वालों, जरा सुनो, जो नमाज की हिफाजत नहीं करेगा, लम यकुन लहू नूरुन, उसको कल क़यामत के दिन रोशनी भी नहीं मिलेगी, वला नजात, और ना ही नजात मिलेगी, न बुरहान बन करके ये नमाज आएगी, और ना ही उसको नजात मिलेगी। वह हुशिर यौमल क़ियामा, और क़यामत के दिन उसको उठाया जाएगा तो मुसलमान बना करके नहीं, उसको उठाया जाएगा माँ फिरौन जैसे जालिम के साथ, गुनहगार के साथ, कारून जैसे तो मुतकब्बिर और फख्र करने वाले के साथ, वह कारून व हामान, और हामान के साथ वह उबई बिन खल्फ, और उबई बिन खल्फ जैसे गुनहगार लोगों के साथ बेनमाजियों को उठाया जाएगा। एंटीवायरस देख रही है, नमाज है, नमाज नहीं तो दुनिया में कितनों टोपी कुर्ता पाजामा पहन लो, कितनों गोश्त खा लो, कितनों मछलियां खा लो, कितनों हिजाब लगा लो, कितनों घर के अंदर अपने घर को इस्लामिक घर समझने लगो, नमाज की हिफाजत नहीं तो कल क़यामत के दिन कुफ्फार के साथ उठाया जाएगा। दूसरा एंटीवायरस, इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुझको 2 फरिश्तों ने ले गया, मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे पास 2 फरिश्ते आए और दोनों ने मुझे उठा करके जब ले गया, और मैं क्या देखता हूं कि एक आदमी लेटा हुआ है और एक आदमी खड़ा है। सुनिए, एक आदमी लेटा है और एक आदमी खड़ा है, और जो खड़ा है उसके हाथ में बहुत बड़ा पत्थर है, और उस पत्थर से उस लेटे हुए आदमी के सर के ऊपर वार करता, मारता है, इतना जोर से मारता है कि उसका सर चकना चूर हो जाता है। बर्दाश्त कर पाइएगा? एक डंडा कोई मार दे तो बर्दाश्त ही नहीं, पत्थर ही सर के ऊपर मार दे तो चकना चूर हो जाता, पत्थर दूर तक पहुंच जाता है। ये आदमी पत्थर लाने के लिए जाता तो ये सरपीट से ठीक, अब फिर से मारता है। नबी ने पूछा, बताओ फरिश्तों, बताओ ये कौन है जिनको ये तकलीफ और ये सजा दी जा रही है? फरमाया ये वो लोग हैं, ये वो हैं जो दुनिया के अंदर नमाज के वक्त सुस्ती किया करते थे, आराम किया करते थे। वयनामो अनिस सलातिल मक्तूबा, जो फर्ज नमाज नहीं पढ़ते थे, अपने नरम के गरम बिस्तरों में सोया करते थे। ठंडी में कितने ठंड पड़ जाते हैं लोग, मस्जिदों के हाल देखिए आप, गर्मी में भी नहीं पहुंच पाते हैं, ठंडी में छोड़िए, फजर छोड़िए, ज़ोहर असर मगरिब इशा में भी मौजूद नहीं है। वो यनामो अनिस सलातिल मक्तूबा, फ़र्ज़ नमाज नहीं पढ़ते थे, इसकी वजह से इसको ये सज़ा दी जा रही है। ये हदीसें पढ़ रहा हूँ, कोई मंत्र नहीं। एकाकी अचत्तातिमा निराशिर प्रज्ञिया पंचम समय कर्तव्य, एकाकी आए प्रभु आए अल्लाह भगवान, मेरी क्षमा को, मेरी गलतियों को क्षमा कर दे, मेरे पापों को धुल दे। यचत्तातिमा निराशिर प्रज्ञिया, और नमाज पढ़ो तो ऐसे पढ़ो, अर्जुन हाय अर्जुन, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो, जब तुम इबादत के लिए परे के लिए खड़े हो तो हाय अर्जुन तुम इस अंदाज से खड़े हो, यचत्तातिमा निराशिर प्रज्ञिया, इस अंदाज से खड़े हो कि तुम्हारा पूरा का पूरा ध्यान उसी नमाज के पर हो। सारे को नाराज कर लेना लेकिन अल्लाह को नाराज न करना, सबसे कट जाना लेकिन उस अल्लाह, उस गॉड से तुम्हें
कटने की ज़रूरत नहीं है। नमाज, यही नमाज है इस्लाम में। नमाज पढ़ो तो ऐसा लगे कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, सबसे कट जाओ। घर के बाहर की चीज़ों को, दुकान को दुकान में छोड़ दो, बीवी को घर में छोड़ दो, बच्चों को घर में छोड़ दो, नमाज में जाओ तो ऐसे लगे कि तुम अल्लाह को देख रहे हो या अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है। पंचम समय कर्तव्य, ये 5 वक्त ये काम किया करो, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 5 वक्त ये इबादत किया करो। 5 टाइम। कितना टाइम हम और आप पढ़ते हैं भाई, बताइए आप। अल्लाह के नबी ने जब हज़रत मुआज़ इब्न जबल को भेजा था यमन की तरफ, तो आपने कहा था मुआज़ इब्न जबल, जब लोग अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर ईमान ले आए तो सबसे पहली बात उनसे यही कहना, इन्नल्लाह क़द इफ़्तरज़ा 5 सलवातिन फ़ी कुल्लि यौमिन व लैला, कि अल्लाह ताला ने एक दिन में, रातों दिन में तुम्हारे लिए 5 वक्त की नमाजें फ़र्ज की है। 5 वक्त की नमाजें, यही पंचम समय कर्तव्य। 5 समय, 5 वक्त ये काम करना होगा। 5 समय नमाज, इबादत, वो भी नमाज की तरह पढ़नी होगी। हम और आप मनमानी जैसे चाहे वैसे नमाज पढ़ लें, वो नमाज ही कबूल नहीं होगी, बल्कि नमाज की तरह पढ़िएगा तब आपकी नमाज काबिल कबूल होगी, तब आपकी ज़िंदगियों से गुनाह ख़त्म होंगे। बहुत से लोग कहते हैं मौलवी साहब नमाज पढ़ता हूँ फिर भी मैं वही करने का दिल करता है जो पहले कर रहा था। मैंने पूछा नमाज कैसे पढ़ते हो? जैसे लोग पढ़ते हैं वैसे ही मैं पढ़ता हूँ। मैंने कहा अच्छा ये बताओ, रुकू के दरमियान की दुआ बताओ। हाँ, रुकू के दरमियान की दुआ कौन सी है भाई? नहीं मालूम। आखिरी तशहुद में कौन सी दुआ पढ़ते हो? नहीं मालूम। कितनी सूरतें आयाद? एक ही सूरत। हाँ, कैसी दुआ पढ़ते? दुआ ही नहीं मालूम। अब नमाज की तरह जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक मेरे भाइयों गुनाहों से नहीं बच सकते हो। सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, उसी तरीके से नमाज पढ़ो जिस तरीके से तुमने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को नमाज पढ़ते हुए देखा है, या हदीसों के अंदर जिस तरीके से नमाज रिकॉर्ड है उसी नमाज की कॉपी करो, तब तेरी नमाज एक्सेप्ट की जाएगी, वरना तेरी नमाज रिजेक्ट कर दी जाएगी। ये सीखना पड़ेगा। समाज से गंदगियों को खत्म करने के लिए दूसरा एंटीवायरस ये नमाज है। और इस नमाज की अहमियत का अंदाजा लगाना हो तो जरा नबी अकरम की आखिरी लम्हे में चले जाओ। जब अल्लाह के नबी दुनिया को छोड़ने लगे, नबी जैसी हस्ती भी दुनिया को छोड़ रहे हैं। ओ गुमानी और बाकूड़ के लोगों, हमें और आपको भी दुनिया से जाना पड़ेगा। नबी जैसी हस्ती जब दुनिया में न रहे तो हम और आप दुनिया में कैसे बाकी रहेंगे? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। ऐ लोगों, हर किसी को मरना पड़ेगा, हर किसी को दुनिया छोड़ना पड़ेगा। दुनिया से कितनी भी तुम मोहब्बत कर लो, इस दुनिया को तुम्हें खैराबाद कहना पड़ेगा, तुम्हें अपने बच्चों को छोड़ना पड़ेगा, अपनी बीवियों को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। नबी जैसी हस्ती ने दुनिया को छोड़ा, नबी जैसी हस्ती ने दुनिया को छोड़ा। और नबी की कब्र आज भी मदीना के अंदर, आप बाबू सलाम से एंट्री कीजिए, जब मदीना आप जाइए और मस्जिद नबवी के अंदर जब एंट्री करेंगे, बाबू सलाम से आप एंट्री करेंगे तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की कब्र आपको मिलेगी। मेरे भाइयों, आज नबी की कब्र भी आज मदीना के अंदर मौजूद है। यानी ये दिखाने के लिए, देखो नबी जैसी हस्ती जब दुनिया में बाकी ना रही, ओ शराब पीने वालों, ओ जुआ खेलने वालों, और जिना करने वालों, ऐ लड़कियों को अपने बाहों में लेकर के घूमने वालों, सुनो तुम भी बाकी न रहोगे। जब नबी जैसी हस्ती दुनिया में बाकी न रही, तुम्हें भी मरना पड़ेगा। इस वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त में, अल्लाह के नबी अपनी जबान हिला रहे हैं। हजरत आयशा या उम्मे सलमा कहती है, मैंने कान लगाया नबी अकरम की होंठ से कि अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं। तो अल्लाह के नबी की जबान से जो होंठ हिल रहे थे और अल्लाह के नबी कह रहे थे, मैंने कान लगाया और आवाज आ रही थी, अस्सला अस्सला अस्सला। लोगों, नमाज 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 की पाबंदी करना, नमाज न छोड़ना, यानी हमारे और आपके नबी ने आखिरी वक्त में जो हमें नसीहत की है, जो वसीयत की है, वो यही की है कि लोगों नमाज को तर्क न करना, नमाज की पाबंदी करते रहना। लेकिन आज मस्जिदों को देख लीजिए कितनी पाबंदियां हैं। देख लो
میرے بھائیوں نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے، تمہاری نماز پڑھی جائے. اور یاد رکھنا نماز کی پابندی جتنی کرو گے آپ کا ایمان اتنا بڑھتا چلا جائے گا. ایک مومن کی پہچان ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون. مومن نماز کے اندر خضوع اختیار کرتے ہیں، دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے سامنے بندہ کھڑا ہے. نماز کی پابندی کرو. او میرے بھائیوں، کیا کبھی آپ نے حضرت معاویہ کا وہ منظر نہیں سنا؟ آؤ آؤ گمانی کے لوگوں اور یہاں کی میری بہنوں سنو. حضرت معاویہ کی فجر کی نماز چھوٹ گئی. ہو جاتا ہے رات بھر میں تقریر ابھی کر رہا ہوں، یہاں تو بہت جلدی آج دے دیا. میں کمیٹی کا بڑا شکر گزار ہوں، ورنہ لاسٹ میں بھیج دیا جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے لاسٹ میں. اس وقت پبلک ہی نہیں رہتی ہے. آج 2 گھنٹہ بول دیا، میں 4 گھنٹہ بول سکتا ہوں کیونکہ پبلک ہے. اور اس وقت 2 بجے رات کو 300-400 آدمی رہتے، پوری کرسیاں بھری رہتی. اب کرسی کو سمجھاؤ. غور کرو میرے بھائیوں، ذرا دیکھو نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے آپ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں آخری وقت میں فرمایا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا. حضرت معاویہ کی فجر کی نماز چھوٹ گئی. اب چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی، لیکن نہیں، چھوٹ تو گئی. آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے؟ سورج نکل آیا. ہاں سورج نکل آیا. فجر کی نماز میں نے نہیں پڑھی. اگر اسی دوران میری موت ہو گئی تو میں اپنے رب کو کون سا میں چہرہ دکھاؤں گا؟ یہ فکر ہوئی حضرت معاویہ کو. حضرت معاویہ جلدی سے اٹھے اور جلدی سے مسجد پہنچتے، وضو بناتے اور وضو بنانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لی. نماز پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو اٹھایا اور رب کے سامنے دعا مانگنے لگے، گڑ گڑانے لگے. اتنا روئے، اتنا گڑ گڑائے، اتنا گڑ گڑائے، بہت دیر تک روتے رہے. ایک نماز چھوٹی تو کئی دیر تک رو رو کر کے معافی مانگی. ہماری ظہر اثر مغرب عشاء سب غائب، لیکن ہمیں رونا آتا ہے، ہنسی آ رہی ہے. نماز چھوڑ کر کے بھی پکے کون ہو؟ آئی ایم مسلم. مسلم یس. کیوں بھائی؟ گوشت کھاتا ہوں، مچھلی کھاتا ہوں، ٹوپی کرتا پاجامہ پہنتا ہوں. ایسے مسلمانوں کے اوپر تف ہو میرے بھائیوں جو صرف کھانے پینے کے لیے مسلمان بنا ہوا. حضرت معاویہ جب دوسری رات بستر کے اندر سوئے، آج بھی ان کے کانوں کے اندر اذان کی آواز نہیں آئی. مؤذن کہہ رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، لیکن یہ آواز حضرت معاویہ کے کانوں میں آئی نہیں. یا سو گئے تہجد کی نماز پڑھ کر کے اور اس طریقے سے سوئے کہ یہ اذان کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی نہیں. آج بھی سوئے ہوئے ہیں، لیکن اچانک ایک آواز آئی، اے معاویہ اٹھو، نماز کا وقت ہو چلا ہے، جماعت کھڑی ہونے والی ہے، چلو اٹھو نماز ادا کر لو. حضرت معاویہ اٹھ گئے. کون بول رہا ہے؟ میرے روم میں تو میں اکیلا ہوں، تنہا ہوں، میرے کمرے میں تو کوئی نہیں، کس کی آواز آ رہی ہے؟ سامنے دیکھتا ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہے. ارے بھائی کھڑکی بھی بند، دروازہ بھی بند، تم میرے روم اور میرے بیڈ روم، میرے کمرے کے اندر تم نے انٹری کیسے کی؟ اور تم جگا رہے ہو، کون ہو؟ میرے گھر کے اندر تم کیسے آ گئے؟ سنو گمانی کے لوگوں ذرا سنیے، حضرت معاویہ کو جو جواب دیا گیا وہ جواب یہی تھا، اے معاویہ
मैं शैतान हूँ, कल तो मैंने तेरे पैरों को दबाया, मैंने तेरे कमर को दबाया, मैंने तेरे सरों को दबाया, मैंने तेरे हाथ को दबाया और इतना दबाया कि तुम्हें नींद आ गई और फजर की नमाज तुझसे छूट गई। मैं बड़ा खुश था कि एक आदमी मेरे साथ जहन्नम के अंदर शामिल हो गया है, अकेला नहीं, ये भी मेरे साथ जहन्नम में जाएगा। लेकिन मैं क्या देखता हूँ कि तेरी जैसी आँख खुली, फौरन उठा, वजू बनाया, नमाज अदा की और काफी देर तक तुम रोते रहे और इतना देर तक तो रोए, इतनी देर तक तुमने दुआए मगफिरत की। जितना सवाब तुझे फजर की नमाज में मिलना चाहिए था, उससे ज्यादा तुम्हें रोने की वजह से अल्लाह ताला ने सवाब दे दिया। आई माविया, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हें नेकियां ज्यादा मिले, इस वजह से उठाने के लिए आया हूं। चल चल चल, फजर की नमाज अदा कर ले। मेरे प्यारे साथियों, पहले के लोग ऐसे थे जो एक नमाज छूट जाने के बाद इतना रोया करते थे कि जिस शैतान भी उसे नमाज के लिए उठाने के लिए आ जाया करता था।